नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपके के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं सहकारिता मंत्रालय का पहला मंत्री हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे इसके लिए मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अब लापरवाही का समय समाप्त हो गया है, प्राथमिकता का समय शुरू हुआ है। सब साथ मिलकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं, सहकार की समृद्धि हमारा नया मंत्र है। अमित शाह ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन कभी अप्रासंगिक नहीं होगा। यहाँ के विचारों, जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है। ये कोई उधार लिया हुआ विचार नहीं है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की अवधारणा की खड़ी करेगा। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा के दौरान शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे। शुक्रवार रात को न्यूयॉर्क के होटल के बाहर पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकियों से मुलाकात की। यहाँ लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी होटल के बाहर इकट्ठा है। पीएम मोदी से मिलकर ये लोग बहुत उत्साहित हैं। इन्हें मोदी मोदी के नारे लगाते भी देखा जा सकता है। मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी से इस मुलाकात का कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। जयपुर के चाकसू में शनिवार सुबह NH-12 निमोड़िया मोड़ पर ट्रक और वैन भी भिड़ंत हो गई। 6 लोगों की मौत उसमें हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों के चाकसू से सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे। इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। बाकी 5 लोग बरान जिले के कवाई थाना क्षेत्र के गोरखपुरा न्यायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रीट की परीक्षा देने सहकर जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। यह हादसा निमोड़िया कट से पास हुआ है। एक इको वैन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। इनका महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। बाकी 2 घायलों का चाकसू अस्पताल में और 2 का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के मुताबिक मरीजों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यूपीएससी की सिविल परीक्षा में जयपुर के गौरव बुडियानी का 13वीं रैंक हासिल किया गया है। गौरव राजस्थान के मूल रूप से सुचारू चूरू के रहने वाले मौजूदा समय में जयपुर में गुर्जर की थड़ी इलाके में रहते हैं। आरएएस परीक्षा 2018 में भी गौरव की 12वीं रैंक रही थी। पहले ही प्रयास में गौरव ने आईएएस के खिलाफ सिविल मेंस की परीक्षा पास की है। सूत्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रेय अपने स्वर्गीय ताऊ जी श्रवण कुमार बुड़निया, माता पिता समेत परिवार के लोगों को दिया। उन्होंने बताया कि यूपीएससी के कंपटीशन बहुत है, इसलिए यहाँ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। केंद्रीय कृषि कानूनों के बाईपास करने के लिए राजस्थान सरकार के पारित 3 कृषि बिलों पर 10 महीने से काम आगे नहीं बढ़ा है। तीनों कृषि बिल को राज्यपाल ने रोक रखा है। केंद्र कानूनों में संशोधन का क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देकर इन बिलों को रोका गया है। राज्यपाल की अनुमति के बिना इन बिलों के प्रावधान लागू नहीं हो सकते। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच से ऐसे विवाद शुरू हो गया है। गहलोत सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधानों को प्रेरित कर भी लागू नहीं करने की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले साल 31 अक्टूबर को विधानसभा में रखा और 2 नवंबर को बहस के बाद पारित करवाया गया। जब ये बिल राज्यपाल के पास भेजे गए तो इन्हें रोक लिया गया। पिछले साल से ही ये बिल राजभवन में ही है। राज्य सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संस्थान राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 पारित किए थे। जीएसटी के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभाग में पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जोन नियमित सर्किल एवं वार्डरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय पदाधिकारी कार्यालय भी स्वीकृत किए गए हैं।
करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टैक्सपेयर केयर यूनिट गठित किए जा रहे हैं। इसमें योग्य सीए एवं कर व्यवसायी शामिल होंगे। साथ ही डीलरों के साल सरल, आसान और त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट बनाई जाएगी। जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भिवाड़ी में नया जोन बनाया जाएगा। इससे प्रशासनिक जोन की संख्या 16 हो जाएगी। जोन जयपुर 4 और जोधपुर 2 को कार्यात्मक बनाया जाएगा। नियमित सर्कल की संख्या 1.5 गुना तक बढ़ाकर 82 से 135 की जाएगी। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए हैं। वहीं नई कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के बाद राहुल गांधी वापस शामिल हुए हैं। वे बैठक करने वहीं से दिल्ली आए थे। मुख्यमंत्री रणजीत चन्नी भी पंजाब लौटे, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की। बाहर आकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कल यानी रविवार शाम को 4:30 बजे सबकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी CM के तौर पर सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी शपथ ले चुके हैं। कैप्टन की कैबिनेट से साधु सिंह धर्मोसोत, बलवीर सिद्धू, राणा गुरमीत सोडी, गुरप्रीत कांगड़ा और सुंदर श्याम अरोड़ा को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इनमें साधु सिंह धर्मोसोत और प्रोस्टेमेटिक घोटाले के आरोप में है। IPS ऑफिसर इकबालप्रीत सिंह सहलोत ने पंजाब के DGP का अतिरिक्त चार्ज किया है। इसके साथ ही मौजूदा DGP दिनकर गुप्ता छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी पत्नी विनी महाजन को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया है। फिलहाल यह अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगले DGP के तौर पर सहोत सरकार की पहली पसंद है। इकबालप्रीत सिंह सहोत इस वक्त जलंधर में पंजाब आर्म्ड पुलिस की DGP हैं। बेअदबी केस के मामले में बनी पहली SIT के मुख्य इकबालप्रीत सिंह सलोत ही थे। सूत्रों के पहले ही बताया था कि पंजाब सरकार बंगाल फॉर्मूले पर नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP बना सकती है। बंगाल सरकार के मदन मालवीय को कार्यकारी DGP बना दिया है। हालांकि वहां यह फैसला UPSC की तरफ से नाम क्लियर होने से पहले लिया गया था, लेकिन पंजाब सरकार ने नए DGP के बारे में अभी कोई पैनल नहीं भेजा है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा रद्द हो गया है। यह रविवार को लुधियाना आ रहे थे और यहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। शनिवार सुबह ही उनका उस दौरा रद्द कर दिया गया था। आप नेता अमन मोही ने उसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों की व्यवस्था के कारण यह फैसला लिया गया है। अब यह 29 या 30 सितंबर को पंजाब आ सकते हैं। यहां उनकी ओर से पंजाब रोजगार देने की गारंटी का ऐलान किया गया था। केजरीवाल पहली बार बिजली बिलों की रियायत की गारंटी चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दे चुके हैं। आपके एक सीनियर नेता का कहना है कि पंजाब सरकार आज कैबिनेट विस्तार कर सकती है और 1 या 2 दिन तब तक सभी का ध्यान उन्हीं पर ही रहना है और इसके बाद किसानों की तरफ से 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। बन रहे तो ओडिशा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल में खाड़ी में उत्तर पूर्व मध्य हिस्से में हवा का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में रविवार से भरी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में जहां चक्रवात जैसे हालात बन रहे हैं, तो ओडिशा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य हिस्से में हवा का दबाव बढ़ा है। अगले 12 घंटे में इसकी गति और बढ़ने की संभावना है और रविवार शाम तक यह दक्षिणी ओडिशा व उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंच जाएगी, जिससे वहां बारिश के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवाती संरचना का असर कई राज्यों में पड़ने की संभावना है। इसके चलते रविवार से कई राज्यों में बारिश होगी। अगले 5 दिनों तक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण व गोवा में भारी बारिश की संभावना है। अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र में एक युवक ने जमानत मिलने के बाद पुलिस थाने के पास सुसाइड कर लिया। युवक पुलिस से परेशान था, अपनी पैंट पर सुसाइड नोट लिखा। इसमें लिखा कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस से कराई जाए। साथ ही जेब में मिली डायरी में भी मौत की वजह बताई। घटना शुक्रवार की है, लेकिन ग्रामीणों ने शव नहीं उठाया। शनिवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जवाजा SHO मानवेंद्र सिंह बाटी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही अजमेर SP जगदीश चंद्र शर्मा ने ASI किशन सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।
दरअसल राजपुरा बेचान गांव निवासी रमेश का शव शुक्रवार को जवाजा पुलिस थाने के पास ही पेड़ पर लटका मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर जवाजा पुलिस मौके पर पहुंची, मृतकों की शिनाख्त होने पर परिजन को सूचना दी। सम्राट मिहिर बोझ की जाति को लेकर चंबल में आक्रोश फैल गया है। शुक्रवार शाम को बींड के मालनपुर में कुछ लोगों ने 3 बसों में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंच गए हैं। भारी बल को बुलाया गया है। एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि गुर्जर युवकों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। सम्राट मिहिर बोझ की जाति को लेकर ग्वालियर और मोरिंदा में 2 वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा है। सम्राट को अपनी अपनी जाति और वंश का बताकर गुर्जर और क्षत्रिय आमने सामने हो गए हैं। मुरैना में सड़क जाम के बाद बानमेर में 12 से अधिक युवकों ने गुरुवार रात को मुरैना व ग्वालियर के बीच चलने वाली बसों में तोड़फोड़ की। सवारियां जान बचाने के लिए खींचने लगी। वर्ग संघर्ष की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 3 दिनों तक मुरैना में स्कूल व कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश देर रात तक जारी कर दिया। 4 सितंबर को भी अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश के चंगलाल इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रदेश में पैंगिन शहर में सुबह करीब 10:11 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। लोग डर की वजह से अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मिली जानकारी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। पंगिन के उत्तर पश्चिम में 237 किलोमीटर दूर तक इसके झटके महसूस किए गए। मधुबनी के नगर थाना के करीब 10 मीटर की दूरी पर बाटा चौक के पास शुक्रवार दोपहर 3 बाइक से आए 6 अपराधियों ने एक्सिस बैंक के सामने कैश वैन से 40 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान बैंक के गार्ड को और अपराधियों ने गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। अपराधियों ने कई राउंड गोली चलाई। भागने के दौरान रुपए से भरे बैग को लेकर एक अपराधी सड़क पर गिर गया, पर वो फरार होने में सफल रहा। कैश वैन से एक्सिस बैंक में रुपए ले जाने के लिए गाड़ी गेट पर रुकी गई थी। इसी दौरान अपराधियों ने गाड़ी को घेर लिया और रुपए से भरे बैग को वैन से निकाल भाग निकले। इस दौरान अपराधियों का विरोध करने पर बैंक के गार्ड को गोली मार दी गई और कैश लेकर भाग निकले। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर हाल में हुई वारदातों का जिक्र किया है। नागौर में मासूम में दुष्कर्म के बाद हत्या, जयपुर में फायरिंग और मर्डर और अलवर में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गए जाने पर सरकार का जिम्मेदार ठहराया है। राजे ने ट्वीट कर कहा कि नागौर में बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या जैसी कई घटनाएं हाल ही में सामने आई है। इसमें साफ है कि अब प्रदेश अपराध के मामले में देश में पहले पायदान पर है। नागौर के पांडुकला थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या कर दी गई थी। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।